हाय एवरीवन। डिस्कस करते हैं कुछ लल्लू क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन। हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा फंक्शन है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो पहला लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन, सेल डिवीजन एंड सेल एनलार्जमेंट। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करवाता है, सेल डिवीजन भी करवाता है और सेल को एनलार्ज भी करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा देखेंगे, रूट इनिशिएशन। रूट का इनिशिएशन भी करवाता है ऑक्सीजन। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए शूट इनिशिएशन कौन करवाता है, तो वो हो जाता है साइटोकाइनिन। तो दो स्टेटमेंट हमारे सही हो रहे हैं अभी तक। अगला देखते हैं, प्रमोट द एब्जिशन ऑफ ऑल्डर लीव्स एंड फ्रूट। हाँ ये भी बात सही है, पुरानी पत्तियों और फल को गिराने का काम भी कौन करेगा, ऑक्सीजन ही करेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रमोट द एब्सिजन ऑफ ऑल्डर लीव्स एंड फ्रूट, बिल्कुल सही। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही हो गया है। फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है पार्थेनोकार्पी इन टोमेटो, बिल्कुल सही। टमाटर में ये क्या करवाता है, पार्थेनोकार्पी। और पार्थेनोकार्पी का मतलब होता है सीडलेस फ्रूट को बनाना। तो ये काम भी किसका है, ऑक्सीजन का है। तो हमारे 1 2 3 4 ये चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, नंबर 1, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइट ऑफ जेनेटिकली डार्क प्लांट कैन बी इंक्रीज बाय। सपोज करो कि कोई जेनेटिकली डार्क प्लांट है, ठीक है, और उसकी आने वाली जनरेशन भी क्या हो रही है, हमेशा जेनेटिकली डार्क है, बोनी है। ठीक है, अब हम क्या अप्लाई करें कि वो प्लांट क्या हो जाए, लंबा हो जाए, उसकी हाइट बढ़ जाए। तो इसमें ऑक्सीजन दिया हुआ है, ये नहीं होगा। साइटोकाइनिन दिया हुआ है, ये नहीं होगा। जिब्रेलिन, बोलना ही नहीं आया, जिब्रेलिन। जिब्रेलिन वो प्लांट हार्मोन है जो जेनेटिकली डार्क प्लांट की हाइट को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन हमसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने इस जनरेशन के डार्क प्लांट को जिब्रेलिन अप्लाई करके उसकी हाइट को बढ़ा दिया, क्या उसकी होने वाली अगली जो प्रोजेनी जनरेशन होगी वो क्या लंबी होगी, नहीं होगी, वो बोनी ही होगी। उनकी जो अगली जनरेशन होंगे वो सब कैसे होंगे, डार्क ही होंगे। क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर उसी जनरेशन में ही ये हाइट बढ़ाता है जिस जनरेशन में हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो जिब्रेलिन हमारा आंसर हो जाएगा। इजी वे में समझना है, हालांकि लल्लू क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ऑफ एरिथमेटिक ग्रोथ इज। हमें यहाँ पर बताना है एरिथमेटिक ग्रोथ जो होती है उसका एक्सप्रेशन हम किससे करते हैं। तो सिंपल है, हमें यहाँ पर रटना है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, बार बार में रटना है। एल टी इक्वल टू एल जीरो प्लस आर टी, इसका आंसर हो जाएगा, बकवास। ठीक है, अगला देखते हैं, एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी शोन बाय। एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी कौन शो करता है, कॉटन नहीं करता है, कोरिएंडर नहीं करता है, बटरकप करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। अब देखना है हमें प्लास्टिसिटी क्या होता है। देखो प्लास्टिसिटी का मतलब होता है या तो एनवायरमेंटल या एज के अकॉर्डिंग प्लांट की स्ट्रक्चर में होने वाला चेंजेस। ठीक है, कि किसी प्लांट में क्या होगा, एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से उसकी प्लांट की जो पार्ट्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाए, या एज के अकॉर्डिंग प्लांट की स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, उसी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। और उसका बेस्ट एग्जांपल है हेटेरोफिली। हेटेरोफिली में क्या होता है, लीफ की जो मॉर्फोलॉजी है वो चेंज हो जाती है। जैसे हम बात करें एनवायरमेंटल